हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले वाले वीडियोस में हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। तो उन तीनों चैप्टर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले मटेरियल्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मटेरियल्स जैसे कि हम अलग अलग मटेरियल्स देखते हैं, जैसे कि प्लास्टिक होता है, वुड होता है, ये होते हैं अलग अलग टाइप के मटेरियल्स। एक तरीके से जो अलग अलग वस्तुएं बनी होती है ना अलग अलग मटेरियल्स से, ठीक है, तो उन्हीं को हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब देखिए, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन्हें हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला होता है मेटल्स और दूसरा हमने डिवाइड किया है उन्हें नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे कि मेटल्स की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल्स की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर दोनों को डिवाइड किया है अलग अलग टाइप्स में। ओके, चलिए, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला है, यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। अब आप लोगों ने काफ़ी सारे मटेरियल देखे होंगे, जैसे कि आयरन जो लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, क्योंकि ये हम घर पे भी डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ मटेरियल्स यहाँ पर ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें गिवन है। ओके, देखिए, अब यहाँ पर हमें गिवन है ये मटेरियल्स। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट या मटेरियल गिवन है, जैसे कि आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, शाइनी, डल, वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा मटेरियल शाइनी होता है, कौन सा डल होता है, कौन सा हार्ड होता है और कौन सा ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जैसे कि आयरन जो होता है ये कैसा, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लोहा काफ़ी ज़्यादा कठोर हार्ड होता है ना। कोल कोल डल होता है, कोल थोड़ी शाइनी होता है, और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब नॉट वेरी हार्ड। अब जो सल्फ़र होता है ये भी डल होता है और ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आप लोगों ने देखा होगा, शाइनी होता है, ठीक है, और ये हार्ड भी होता है। और कॉपर भी शाइनी होता है और हार्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, मेटल्स, अब मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं, ठीक है, तो मेटल्स शाइनी होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स शाइनी होने के साथ साथ हार्ड भी होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि मेटल्स शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, डल होते हैं और नॉट वेरी हार्ड, या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि मेटल्स शाइनी और हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स डल और सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखो, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, क्योंकि मेटल्स की दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो लोहे का, अगर हम एक लोहे का टुकड़ा लें और उसे जो हथौड़ा होता है ना, अगर इस तरीके से हम एक लोहे के टुकड़े को हथौड़े से बहुत बीट करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठोकें एक तरीके से हथौड़े से, तो वो क्या करेगा, आप लोग ये चीज़ नोटिस करोगे कि उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो आड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा, थोड़ा उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही चीज़ हम एक लकड़ी के टुकड़े के साथ करें तो हम क्या देखेंगे, वो टूट जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम देखेंगे और इसी पर बेस्ड हम एक एक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी 4.1, ठीक है। एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है, इससे आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस एक्टिविटी में क्या करना है, आयरन नेल लेना है, एक कोल पीस लेना है, एक थिक एल्यूमिनियम वायर लेना है और एक पेंसिल लीड लेनी है,
ठीक है। और अब फिर हमें क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं ना, इन सब चीज़ों को एक एक करके इस तरीके से हैमर से बीट करना है। ठीक है, हैमर से ठोकना है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आयरन नेल को हैमर से ठोका जा रहा है, ऐसे ही हमें हर एक चीज़ों को आयरन नेल से हैमर से ठोकना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, हमें जितनी भी चीज़ें हमने ली थी, आयरन नेल, कोल पीस, थिक एल्यूमिनियम वायर, पेंसिल लीड, सारी चीज़ों को ठोक कर बीट करके देखना है हैमर से, और जो भी हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसे यहाँ पर हमें लिखना है। अब हम क्या देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हैमर से बीट करने पर टूट जाएंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शेप चेंज कर लेंगी, फ्लैट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन नेल जो है ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, कोल पीस जो है ये ब्रेक हो जाएगा, एल्यूमिनियम वायर भी फ्लैट हो जाएगा, और पेंसिल लीड भी ब्रेक हो जाएगी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन होंगी, इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों ने देखा कि एल्यूमिनियम वायर जो था और आयरन नेल जो था, इन लोगों ने क्या किया, इनका शेप चेंज हो गया, मतलब एक तरीके से फ्लैट हो गया, जो हमने एक्टिविटी में अभी देखा। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमने एल्यूमिनियम वायर को बहुत ज़्यादा हार्डली बीट किया तो ये क्या हो जाएगा, शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने सिल्वर फॉयल देखी होगी, जो स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी, जो फूड को रैप करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम से ही बनाई जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ऐसी प्रॉपर्टी, देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे जब हम मेटल्स को बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। ठीक है, मतलब मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी की, जिससे वो थिन शीट्स में, जब उन्हें हम ठोकते हैं हैमर से, तब वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अब हमने एक्टिविटी में देखा था पेंसिल लीड वगैरह थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, वो टूट जा रहे थे, तो हम उन्हें मेटल्स नहीं कह सकते, मतलब वो मेटल्स नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोगों ने देखे होंगे जो हॉट मेटेलिक पेन्स, जो तवा वगैरह होता है हमारे किचन में, ठीक है, हमारे घर पर तवा होते हैं, अलग अलग टाइप के पेन्स होते हैं, तो इनके जो हैंडल होते हैं ना, वो या तो वुड के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं, दो में से, मतलब या तो वुड के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं हैंडल्स। अब ऐसा क्यों होता है, कि आप लोगों ने कभी सोचा है? देखिए, ये जो वुड और प्लास्टिक होते हैं ना, प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। अब ये क्या होता है, जो हैंडल होता है वुड और प्लास्टिक, ये आपको, मतलब गर्म पैन अगर है तो आप उसे पकड़ेंगे तो वो आप जल सकते हैं उससे, इसीलिए ये आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। इट मीन्स ये पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, पुअर कंडक्टर, या फिर हम कह सकते हैं बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो प्लास्टिक एंड वुड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है जो पैन्स वगैरह होते हैं घर में, उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमें एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी 4.2। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इसमें हमें इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एक आयरन नेल एक लगाया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो आप लोगों को इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पर जैसे आयरन नेल लगाया हुआ है, तो आपको नोटिस करना है कि ये जो बल्ब है ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ठीक है, आप इसकी जगह पर बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक रख सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ आप रखें तो उसमें आपको एक ही चीज़ नोटिस करनी है कि जो बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं, मतलब सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आप इसकी जगह सल्फर रखो, कोल रखो, कॉपर वायर रखो, ठीक है, प्लास्टिक रख के देखो, कुछ भी रख के देखो, आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जल रहा है कि नहीं बल्ब। ओके, अगर बल्ब जल रहा है तो जो भी चीज़ आपने रखी है वो गुड कंडक्टर होगी, और अगर नहीं जल रहा है तो पुअर कंडक्टर होगी। जैसे इस एक्टिविटी में हम देखेंगे आयरन रॉड, नेल वगैरह, ठीक है, कॉपर वायर, इन सब को रखने से, कनेक्ट करने से ये बल्ब जल रहा है, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। जबकि सल्फर, कोल पीस, इनसे बल्ब नहीं जल रहा है तो ये पुअर कंडक्टर्स हैं।
तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर फिर से ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी। ठीक है, अब डक्टिलिटी क्या होती है? देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो वायर होते हैं ना, आप लोगों ने कॉपर वायर देखे होंगे, एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं वायर देखे होंगे, उसी में। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। तो दोनों प्रॉपर्टीज जो अभी हमने पढ़ी इसे अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देखी ऊपर मैलिएबिलिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है डक्टिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, अब देखो अगर हम एक मेटल का कॉइन लेंगे, ठीक है, जो घर में कॉइन होता है वो आप लीजिए और उसको नीचे ऐसे छोड़ दीजिए, तो जब वो नीचे गिरेगा तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। अब यही एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को भी पढ़ते हैं। थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड। अब जो भी चीज़ें मेटल्स की बनी होती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें मेटल्स की बनी होती हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब हम उन्हें ज़ोर से स्टक करते हैं। तो ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि जो मंदिर में बेल होती है वो मेटल की होती है, तो वो उसे जब हम स्टक करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड एंड दे आर सेड टू बी सोनोरस, इसलिए उन्हें सोनोरस कहा जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ऊपर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल्स हार्ड, कठोर होते हैं। लस्ट्रस मतलब एक तरीके से शाइनी होते हैं। ठीक है, मैलिएबल हमने भी पढ़ा था, मैलिएबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल होते हैं, वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, और गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसे मटेरियल्स जो जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें कहा जाता है मेटल्स। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेटल्स के एग्जाम्पल दिए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरी तरफ नॉन मेटल्स की देखिए प्रॉपर्टीज़। हमने अभी देखा कि मेटल्स हार्ड होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपरिंग विद अ हैमर। अगर हम इन्हें हैमर से थोड़ा सा भी बीट करते हैं तो ये एक तरीके से एक पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, और ये सोनोरस भी नहीं है, ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और साथ में ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, इसीलिए ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज देख ली हमने, ये नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, चलिए अब ये दोनों प्रॉपर्टीज देख ली। यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें देखते हैं क्या हमें गिवन है। सबसे पहले मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अब देखिए हमने अभी ऊपर मेटल्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी। लेकिन ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं ना, ये एक्सेप्शन है, मतलब एक तरीके से एक्सेप्शंस हैं, मतलब थोड़े से ये अलग हैं। देखिए मेटल्स जो होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये दो मेटल्स। ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटाशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और क्या एक्सेप्शन है? मर्क्यूरी इज ओनली द मेटल विच इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब मेटल्स जो होते हैं ना जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी ही एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर।
तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये भी एक्सेप्शंस आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं और कौन से 2 ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने देख ली सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो आई थिंक दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।